बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन का जिक्र चल रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 साल की हुई तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा आपके चचा अबू तालिब के जिम्मे आया और आपको भी अपने भतीजे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मौजज़े देखे, तो उनकी मोहब्बत में और बढ़ोतरी हो गया। ये धन दौलत के हिसाब से कमजोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उनके लिए काफी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो सब दस्तरख्वान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह जाहिर होती कि सब के पेट भर जाने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते। यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते, सबका पेट भर जाता और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो उसे टेक लगा कर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो आकर सीधे उस तकिये के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और इज्जा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है, तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपका कहने का मतलब अबू तालिब है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसी की तरफ बढ़े और बोले, ऐ अबू तालिब, वादी में कहत पड़ गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसीलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए और उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ किया। ये तवाफ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नजर उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल पानी से भर गए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अबू तालिब एक बार जिल हिजाज के मेले में गए। ये जगह अराफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आपसे कहा, भतीजे, मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चचा जान, आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा, हाँ भतीजे, प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पांव मारा। जो ही आपने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और अच्छा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब पेट भर कर पिए। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप पानी पी चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने उसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई, यानी सूख गई जैसे पहले थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ।
उस वादी में एक सरकश यानी जिद्दी ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। रिवायात के मुताबिक ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी सुखा दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा क्याफा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते और वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताया करता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उनके पास ले गए और उस वक्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। क्याफा शनास ने आपको एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। सब को देखने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि क्याफा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए। जब क्याफा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं, तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। कहते हैं कि अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। प्यारे दोस्तों, कुतब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से एक अजीब वाकया नकल हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम के सफर के हवाले से है। कहते हैं अबू तालिब तिजारत करने के लिए शाम जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। कुछ रिवायात में आया है कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ जरूर लेकर जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायात में यूं आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ी और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 12 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए और बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। ये नबी हैं। मतलब ये था कि इनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की है और इनकी एक निशानी ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो अभी माँ के पेट में ही होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम निशानियां मौजूद है। इनकी एक निशानी ये है कि बचपन में इनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान की खबरें आती है और फिर वो जमीन वालों को उनकी खबरें देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। दोस्तों कहते हैं कि इसके बाद अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब दिया, इसीलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी इस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं,
इनकी निशानियां पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक ये काफिला यहाँ से भी रवाना होकर बुसरा पहुंचा। यहाँ बुहैरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जर्जिस था, बुहैरा उसका लक़ब था। वो बहुत जबरदस्त आलिम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से इस खानकाह का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल खानकाह ही चला आ रहा था। इस तरह उस जमाने में उनका सबसे बड़ा आलिम बुहैरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बुहैरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आपको देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बुहैरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बादल साया किए हुए थी। जब ये काफिला एक दरख्त यानी पेड़ के नीचे आकर ठहरा तो उसने बादल की तरफ देखा। वो बादल अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें उस तरफ झुक गई जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह ना बची थी। चुनांचे आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख यानी चेहरा बदल लिया और आपके ऊपर जमा हो गई। इस तरह आप पूरी तरह साए में हो गए। बुहैरा ने यह मंजर साफ तौर पर देखा। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बुहैरा का यह पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ऐ बुहैरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बुहैरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह सारे लोग बुहैरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बुहैरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में वो खासियत नजर ना आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न उनमें से किसी पर वो बादल नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बादल वहीं पड़ाव की जगह पर ही रुक गई थी। उसका साफ मतलब ये था, बदली वही है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तब उसने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ऐ बुहैरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बुहैरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर गलत बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने उसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बुहैरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बादल आपके साथ साथ चली और पूरे रास्ते भर उसने आप पर साया किए रखा। बुहैरा ने ये मंजर साफ साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो निशानी ढूंढ रहा था जो उनकी कुतब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए तब बुहैरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और इज्जा के नाम पर आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और इज्जा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बुहैरा बोला, अच्छा तो फिर आप अल्लाह के नाम से बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। इसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह पर बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके सामने इनका मर्तबा बहुत ऊंचा है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बुहैरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला,
ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बुहैरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बुहैरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और इनकी वालिदा का क्या हुआ? उनका अभी थोड़ा अरसा पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बुहैरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करना। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी है, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इनकी बहुत बड़ी शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कहते हैं कि अबू तालिब बुहैरा की ये बातें सुनकर खौफ ज़दा हो गए, डर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़ये के वक्त आपकी उम्र मुबारक 12 साल थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।